अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया और उस बच्चे ने अपनी माँ के राजों से पर्दा उठा दिया और जमाने को बताया कि उसका असली बाप कौन है, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरानो परेशान हो गए कि कैसे ये दूध पीता बच्चा बोल सकता है। ये पूरा वाकया जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बनी इस्राइल में एक नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीस साहब था। वो इंतहाई सालेह और इबादत करने वाले इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का कोसों दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला पेश होता तो जरीस की खिदमत में सब हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इस्राइल में बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उनमें हजरत जरीस का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना बनवाया था और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता था। उन्होंने कभी भी दुनिया के बारे में नहीं सोचा था। बस वो अल्लाह पाक को खुश करने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीस की माँ उनके पास आई। ये वक्त हजरत जरीस की इबादत का वक्त था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाजें देने लगी। जरीस ने जब माँ की आवाज सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई, ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूं? क्या मैं इबादत से हट जाऊं? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? या मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। बहरहाल वो इबादत खाने में मशगूल रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब न दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतजार किया और जब बेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वहां से वापस चली गई। अब दूसरे रोज भी अल्लाह वाली की माँ इबादत खाने में आई। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहिए। उस वक्त भी हजरत जरीस अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ए परवरदिगार, ए आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूं और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूं या इबादत मुकम्मल कर लूं। बहरहाल वो इबादत ही करते रहे और माँ की आवाज का कोई जवाब न दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतजार करती रही और फिर बेटे का कोई जवाब न पाकर वहां से वापस चली गई। मगर इस दफा नाराज होकर उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दे दी, ऐ अल्लाह, उसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इस्राइल के यहाँ जरीस एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा और लोग आपस में उनके बारे में बातें करते, उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया था और चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीस को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीस के खिलाफ है तो वो कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि जरीस यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीस को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं जरीस को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह तुम्हें भी जरीस को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तिला कर देती। इसलिए जरीस के हासिदिन यानी कि दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह से जरीस को अपने हुस्न के जाल में फंसा ले। चुनांचे वो बदकिरदार तवाइफ जादी हजरत जरीस के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर जरीस वाकई एक नेक और सालेह इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफे खुदा रहता, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। तो भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीस को बहकाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। लेकिन हजार कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीस किसी तरह उसके काबू में नहीं आने वाला है तो उसे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। उसे यह महसूस हुआ कि जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकिज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा।
कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूं, लेकिन ये कौन है जो मेरे जाल में फंस ही नहीं रहा है। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो कि रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था, अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीस के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, और जिससे कि हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीस का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर उन्होंने यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया और वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़फोड़ करने लगे। और जब लोगों ने जरीस को मारना पीटना शुरू किया तो जरीस कहने लगे कि भाइयों, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, वजह क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लोगों ने कहा कि तुमने इस बदकार औरत से मुंह काला किया है और इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीस ने कहा कि मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीस का इबादत खाना तोड़ दिया और दीवारें गिरा दी। जब जरीस ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, तो उन्होंने लोगों से कहा कि तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बारात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, शेर खुआर बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनाचे उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा कि बच्चे, तेरा बाप कौन है। बच्चा बोला कि फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह से बता दिया, किस तरह से गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीस के बेगुनाह होने की गवाही दे दी है और उनकी नजर में जरीस की अहमियत और इज्जत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। और जो हासिदिन थे, दुश्मन थे, उनको वहां से मारकर भगा दिया गया, यहां तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्जाम लगाया था। अब लोग जरीस के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा कि हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बेवजह ही शक किया और हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ चुके हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने इबादत खाने को पहले की तरह ही तामीर करा दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दे दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि मां की बात का जवाब नहीं दिया था और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में मां ने भी कहा कि मैं गलत थी। कभी भी मां बाप को अपने बच्चों को इस तरह से बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको एक हैरान कर देने वाला वाक्य सुनाने वाले हैं, जो दिल दहला देने वाला है और सबक आमोज भी है। अब इसे भी आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो वाक्य कुछ यूं है कि एक घर के लोग टीवी देखने के बहुत शौकीन थे और एक दिन उस घर के लोगों में से एक लड़की कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। छोटी बहन ने आकर बताया कि आओ, अभी टीवी पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अब जैसा कि उस घर में सब लोग टीवी देखने के शौकीन थे, चुनांचे उस लड़की ने उस प्रोग्राम की खातिर कुरान पाक को छोड़ते हुए कुरान पाक को बंद करके कुरान करीम में निशानी लगाकर उठ गई और वो प्रोग्राम देखने लगी। और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उसी हालत में बगैर वजू किए हुए तिलावत के इरादे से कुरान पाक की तरफ बढ़ी। और जब वो कुरान पाक के नजदीक पहुंची तो क्या देखती है कि 6 इंच लंबी जर्द रंग की खूंखार छिपकली कहीं से आकर बिल्कुल कुरान पाक के करीब बैठी हुई है और खूंखार नजरों से उस लड़की को देख रही है। फिर उस छिपकली ने यकायक छलांग लगाई और उस लड़की के माथे पर चिपक गई और मारे दहशत के लड़की चीख मार कर रोने लगी। सब घर के लोग जमा हो गए और जब सब लोगों ने आकर देखा तो वो छिपकली लड़की से चिपकी हुई थी। सब कोशिश करने लगे कि उस छिपकली को हटा दे, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में ही आनंद फानंद से चारों तरफ से बहुत सारी छिपकलियां निकल कर आई और सब की सब उस लड़की से चिपक गई। लड़की डर की वजह से चिल्ला रही थी और दर्द से करा रही थी।
और घर के तमाम लोग इस कोशिश में थे कि उन छिपकलियों से छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन क्या होता है कि देखते ही देखते वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर सबकी आंखों के सामने तड़पते हुए जान दे देती है। लेकिन इसके बावजूद भी छिपकलियों ने उस लड़की को नहीं छोड़ा और पूरे घर में कोहराम मच गया। खूंखार छिपकलियां बुरे तरीके से लड़की के जिस्म पर चिपकी हुई थी। इसके बाद गुस्ल और कफन देने का मसला जो था वो भी बड़ा दुश्वार हो गया। इसी दौरान एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने देखकर कहा कि इसको ये सजा कुरान पाक की बेहुरमती करने की वजह से मिली है। इस जालिम लड़की ने टीवी की खातिर अजीम किताब कुरान पाक की बेहुरमती की है और ये सब कुछ उसी की सजा है। इसके बाद बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि इसकी लाश के करीब प्रोग्राम लगाकर टीवी को रख दो, क्योंकि टीवी से हर एक चीज पनाह मांगती है। चुनांचा टीवी को देखकर वो सब छिपकलियां भाग गई। उसके बाद उस लड़की को गुस्ल दिया गया। अब जैसे ही कफन पहनाया गया तो फिर से वो सब छिपकलियां उस लड़की के साथ आकर चिपक गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहे। अब उसी बुजुर्ग के मशवरे पर टीवी को लड़की की लाश के पास रख दिया गया, जिससे वो छिपकलियां भाग गई। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ एक दरसे हयात मौजूद है कि छिपकली भी इस टीवी की लानत से भागती है, और जबकि आज का मुसलमान जो कि इस कदर बेहिस हो चुका है, जो कुरान करीम को छोड़कर भी टीवी की तरफ मुतावजा होता है। अजानों की आवाजों के साथ टीवी की आवाजें भी आ रही होती है। जब उस लड़की की लाश को टीवी के साथ ही कब्रिस्तान ले जाया गया और कब्र में दफन करने लगे तो जो छिपकलियां थी वो फिर उसकी लाश के साथ चिपट गई। लिहाजा इसके बाद यह तय हुआ कि टीवी को भी उस लड़की के साथ दफन कर दिया जाए, और फिर टीवी के साथ ही उसको दफन कर दिया गया। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान करीम से मोहब्बत करने वाला बनाए और कुरान करीम पढ़कर उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।